तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि देश सिर्फ केवल मिट्टी नहीं है। कितना अच्छा कैप्शन है अगर हम इसको डीपली इसमें अगर देखें कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं, हम हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई चीजें। कभी हमने उसका ध्यान में, मेडिटेशन से पहले तो हम ठीक है, हम इंडिया में हैं, हम पंजाब में हैं, पर हमने कभी उसको ग्रांटेड नहीं लिया। मतलब कि ग्रांटेड ही लिया, कभी उसका ग्रैटिट्यूड ही नहीं शो किया, कभी उसको इतनी बारीकी से समझा ही नहीं कि हम जिस देश में है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम कहाँ पैदा हुए। तब हमें जब पहले लगता था कि हमें लगता था अब्रॉड बहुत सुंदर है, बाहर की कंट्रीज बहुत सुंदर है, हमारा देश ऐसा, हम हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं हर चीज में जो हमें मिली होती है, क्योंकि हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अगर ये है ठीक है तो है। तो हम कभी उसका महत्व नहीं समझते। तो ध्यान में आने के बाद अपने भारत माता का, अपनी धरती का, अपने देश का इम्पोर्टेंस पता लगी कि हम कितने लकी हैं, ब्लेस्ड वंस हैं। जैसे भारत जैसी, इंडिया जैसी, हम इस ऐसे इतने अच्छे देश में हम पैदा हुए हैं। क्योंकि देखिए ना, हमारा जो भारत की अगर हम अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री देखें तो ऋषि मुनियों की, देवताओं की, सन्यासियों की, सारी जो भी हम बैक में देखें तो हमारी एक स्पिरिचुअल लैंड है। सब कुछ हमारे यहाँ से पैदा हुआ। जो ज्ञान अभी हम साइंटिस्ट जो खोज करते हैं वो भारत ने पहले ही खोज किया हुआ था। जीरो की वैल्यू क्या है, हम कहते हैं ये जीरो है, पर एक जीरो की वैल्यू क्या है, वो भारत से ही गई बाहर। ऋषि मुनियों ने जो भी चीजें साइंटिफिक ढंग से, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, वो सब चीजें हमारे भारत से ही है। अब सब लोग वेस्टर्न कल्चर वाले आके योगा अपनाते हैं, मेडिटेशन अपनाते हैं, कितनी चीजें हमारे कल्चर से ले रहे हैं और वो वेस्टर्नाइज करके उसको भेजते हैं, जबकि वो हमारे भारत की देन है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हम ऋषि मुनियों संतों की धरती का हिस्सा है, वो हमारे एंसेस्टर्स है। हमारे अंदर भी वो ही डीएनए है, हमारे अंदर भी वो ही ब्लड है। अभी हम अगर देखें ना, तो ये ध्यान के बाद, मेडिटेशन के बाद ये चीजें समझ आई है कि हम कितना इम्पोर्टेंट है अपने देश को एक्नॉलेज करना, उसके हिस्ट्री को जानना, उसकी अपने एंसेस्टर्स को जानना, क्योंकि हम उन्हीं की लीनेज से आ रहे हैं, हम उनकी एक लेगेसी लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी देश की वैल्यू समझना। और मुझे लगता है कि जब से हम लोग सब लोग मेडिटेशन में आए हैं, मैं अपने कुछ पंजाब के लोगों के भी यहाँ पर मैसेजेस लेना चाहूंगी कि उनके लिए अपने देश की मिट्टी जो है वो क्या मायने रखती है। मैं अपने दो चार मेंबर से जरूर इसके बारे में भी लेना चाहूंगी। एक बारी पत्री सर ने मुझे पूछा कि आप पंजाब में रहकर भी हिंदी में क्यों बात करते हैं, आप पंजाबी में क्यों बात नहीं करते। तो मैं 2 मिनट सोचती रह गई और मैंने कहा कि सर, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है ना, इसलिए मुझे हिंदी ज्यादा पसंद है। मुझे पंजाबी कम आती है, जबकि मैं पैदा भी पंजाब में हुई हूँ, मेरा बचपन चाइल्डहुड सब पंजाब का है, पर मेरे को पंजाबी लैंग्वेज में मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ। तो मुझे हिंदी पसंद है। तो वो कहीं ना कहीं जैसे अपने देश को रिप्रेजेंट करती है हिंदी, हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन कि हिंदी बहुत ज्यादा मेरे को कनेक्टेड लगी। और सर ने बोला इसीलिए आपको हिंदी की मैगजीन करनी है, ध्यान भारत करना है आपको। तो इसलिए आप शायद अभी पंजाब हिंदी बोलते हैं पंजाब में रह के भी। और सर बोलते थे कि आप पंजाब में ही क्यों पैदा हुए हो। तो मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं सर कि मैंने पंजाब में ही क्यों पैदा हुई हूँ। तो सर ने कहा हर जिस हम स्टेट में भी पैदा होते हैं, जहां पैदा होते हैं, उस जगह का हमारे ऊपर कर्जा होता है। तो अब आप अपना ये कर्जा कैसे उतारोगे। तो मैं जलंधर में बॉर्न हुई, जैसे स्टेट तो पंजाब जैसे है, जिला जैसे हम कहते हैं अंदर। तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे को अपने जो पेरेंट्स की जगह है जहां मैं पैदा हुई, वहां पे फिर मैंने ध्यान के सत्र करे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि मुझे जलंधर का भी कर्जा था अपने ऊपर, क्योंकि वो मेरी बर्थ प्लेस है। और शादी के बाद मैं लुधियाना आई, तो लुधियाना के लिए मेरा अलग
क्योंकि मेरा सारा जीवन अब लुधियाना में बीता, तो लुधियाना के लिए मेरा एक अलग कर्जा था। तो मतलब कि जहां हम पैदा होते हैं उस जगह का भी हमारे ऊपर ग्रैटिट्यूड के रूप में हम क्या कर सकते हैं अपनी बर्थ प्लेस के लिए, या जिस जगह ने हमें आश्रय दिया। तो ये सर से सीखा मैंने कि आप जलंधर के लिए आप जलंधर में पैदा हुए, आप जलंधर के लिए आपका फर्ज है वहां के लोगों को ध्यान सिखाना। वहां जाइए, अपने बर्थ प्लेस पे जाइए और वहां के लोगों को ध्यान सिखाइए। तो मैंने वहां के जेल्स में जाकर, जलंधर के जेल्स में जाकर ध्यान सिखाया। वहां पर बहुत बड़े प्रोग्राम पत्री सर के अरेंज किए जलंधर में, और जलंधर का जितना भी हो सकता था अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, आसपास के नेबरहुड में जाके ध्यान सिखाया जहां पे मेरा बचपन बीता था, क्योंकि उनके प्रति भी मेरा कर्जा था। जहां पर स्कूल में अपना जिस स्कूलिंग मैंने की है, एसडी मॉडल स्कूल जलंधर का कॉन्वेंट स्कूल, वहां जाकर स्टूडेंट्स को जाकर ध्यान सिखाया और टीचर्स के लिए सेशन लिया, क्योंकि उस स्कूल का भी मेरे ऊपर कर्जा था। फिर कन्या महाविद्यालय जो मेरा कॉलेज है, वहां जाकर टीचर्स को जाकर मैंने अपनी स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन दी, और वहां पे पत्री सर की बुक्स इंग्लिश वाली वहां पर मैं देके आई, क्योंकि उस कॉलेज के प्रति भी मेरा कर्जा था, क्योंकि मेरी हायर एजुकेशन उस कॉलेज से पैदा हुई है। तो जो भी मेरे अंदर में आया कि मैं अपनी बर्थ प्लेस के लिए ध्यान, अगर मेरा मिशन है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो जितना में से बेस्ट जलंधर के लिए हो हुआ तो मैंने किया। और अभी भी कोई मुझे इनवाइट करता है कि जलंधर में ये करना है, तो मैं सब काम छोड़ के जलंधर अपनी बर्थ प्लेस में जाती हूँ, और वहां पर जाके जितना हो सकता है ध्यान प्रचार में मैं मदद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जिस पावन धरती पर मेरा जन्म हुआ उस धरती के प्रति मेरा एक फर्ज है ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। मैं यही कर सकती हूँ कि मैं वहां पर ध्यान की ऊर्जा को, जो पत्री सर ने हमें ज्ञान दिया है, उसको फैलाएं। फिर लुधियाना, 19 ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में मेरी जब शादी हुई, उसके बाद मैं लुधियाना आ गई। 40 ईयर्स मैंने लुधियाना में बिताए हैं। तो अब लुधियाना के लिए कितना बड़ा ग्रेटिट्यूड। तो वो 40 ईयर्स के लिए 40 बाय 40 का पिरामिड लुधियाना में आना जरूरी था, इसलिए 40 बाय 40 का पिरामिड लुधियाना में आया। क्योंकि अब पिरामिड का, लोगों को पिरामिड एनर्जी के बारे में बताना, पिरामिड में इकट्ठे बैठकर ध्यान करना, फिर मेरा ये एक ही ध्येय बन गया कि लुधियाना में पिरामिड होना चाहिए। अब लुधियाना में ही जब सारा जीवन बिताना है, तो यहाँ पर एक पिरामिड का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही जैसे आज श्वेता नहीं आ पाए, उनको जरूरी काम था। तो 2009 में मेरे को मेरे नेबर में ही जब मैंने ध्यान का सत्र शुरू किया, तो श्वेता मिली मेरे को वहां पर, और फिर उसने भी इस मिशन में मेरा हाथ बढ़ाया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 2013 में हमें अनिल भारती जी और लीना भारती जी मिले, और उनके सहयोग से फिर 2014 में हमारे पास बहुत ही सुंदर स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड लुधियाना में आया। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, इसमें मेरे को सहयोग मिलता गया, और अब इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, इंदु जी हैं, ममता जी हैं, मनोहर जी हैं, मनीषा जी हैं, वेद जी हैं, ये सारी मेरी लुधियाना की टीम। ये आप कह सकते हैं मेरी बाजुएं हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी ये पूरा बॉडी के ऑर्गन्स हैं। इनके बिना, जैसे हृदय के बिना, आंखों के बिना, बाजुओं के बिना काम नहीं होता, ऐसा ये मेरा पूरा पंजाब का परिवार है। ये मेरा पूरा बॉडी ऑर्गन्स है, एक एक ऑर्गन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा ही मैं यहाँ पे पंजाब में और ध्यान प्रचार कर पा रही हूँ, क्योंकि एक आवाज मारूं, मेरी पूरी पंजाब की टीम मेरे साथ खड़ी होती है मेरा सहयोग करने के लिए। तो आज मैं दिल से अपने लुधियाना की टीम, यहाँ पर हमेशा स्वतंत्र जी भी हैं, पठानकोट की टीम, श्वेता जी भी थे, श्वेता, पठानकोट के श्वेता जी, बहुत सारे मास्टर्स यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी फ्रेंड डेजी भी है मेरे साथ, कोमल है, सब, अनीता जी है, बहुत किनका नाम लूं वो ही कम पड़ जाता है, इतनी मेरी टीम है। अगर हमें किसी भी फंडिंग की जरूरत पड़ती है, एक आवाज मारते हैं, उस इवेंट के लिए हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। हम साल में लुधियाना में 5-6 इवेंट तो करते हैं, एक बुद्ध पूर्णिमा, एक पत्री जी का बर्थडे, एक हम करते हैं पत्री जी का जुलाई में निर्वाण दिवस,
और एक हम पिरामिड का जब बर्थडे 14 अगस्त को हम पिरामिड का बर्थडे मनाते हैं। तो ये जो 5-6 इवेंट्स होते हैं, एक आवाज मारो कि हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, इवेंट से भी ज्यादा हमारे पास कंट्रीब्यूशन इकट्ठी हो जाती है। सब लोग उत्साहित होकर इस इवेंट की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमें पद्मा मैम ने बोला कि अगर हम अपनी आर्मी में भी देखें, तो आर्मी में पंजाब के लोग बहुत बढ़ चढ़ कर देश की सेवा के लिए आगे आते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल सही पद्मा जी ने कहा, क्योंकि पंजाब के लोगों में वो जज्बा है। इस बारी क्या हुआ, पंजाब में फ्लड्स आ गए थे, तो काफी चीजें का नुकसान हुआ पंजाब में। तो गवर्नमेंट की हेल्प की, एड की वेट किए बिना सब पंजाबी एक दूसरे को मदद करने के लिए, फील्ड्स में क्या, उनके घरों में क्या, इतना कई हमारे पिरामिड के मास्टर्स वो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर गए। कई लोग खेतों में लोगों की हेल्प करने के लिए गए, कि गवर्नमेंट की एड आने के पहले ही सब लोग एक जज्बे के साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए निकले। ये है पंजाबी है, ये है पंजाब का जो जज्बा है। तभी मिलिट्री में भी पंजाब के लोग ज्यादा हैं। इसलिए मुझे पंजाब की महत्व पता लगा कि 5 नदियों वाला देश की, जहाँ पे, और यहाँ के लोगों में प्यार और सेवा भाव बहुत है पंजाब के लोगों में। अगर एक को तकलीफ होते ना, सारे पंजाबी उसकी मदद करने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं। ये है पंजाब का जज्बा। अभी भी इसमें हॉस्पिटैलिटी बहुत है पंजाब में। जब भी पत्री सर आते थे ना, और स्वर्णमाला पत्री मैम आते थे, वो कहते थे पंजाब के लोग इतना खिलाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतना खिलाते हैं कि हमें हैदराबाद जाके 1 महीना लगता है कुछ नहीं खाना। पंजाबी लोग हमें बहुत खाना खिलाते हैं, बहुत खाना खिलाते हैं। प्रेम भाव बहुत है पंजाब में। तो मैं कहती हूँ हम लोग बहुत लकी हैं कि जैसे हम भारत जैसे देश में पैदा हुए, क्योंकि अतिथि देवो भव, ये चीज हमने अपने भारत से ली है, कि अतिथि गेस्ट आपके लिए भगवान के समान है। तो आज भी पंजाबी अपने गेस्ट को दोनों हाथों से स्वीकार करते हैं, प्यार से, कि बहुत अच्छा सेवा भाव बहुत है हमारे पंजाब में। और वो हमारे पूरे भारत में ही है। और मुझे लगता है कि भारत में पैदा होना हमारे लिए एक प्रिविलेज है। हम बहुत लकी वंस हैं जो हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। और जो है कि देश की मिट्टी, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये प्यार है, अपनापन है, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा है, एक दूसरे को एक समान देखने का जज्बा है। ये हमारे एंसेस्टर से हमें ये लेगेसी जो है मिली है। और मैं यहाँ पे अपने 2-3 मेंबर्स का लेना चाहूंगी, कि उनको कैसा लगता है कि हम, मेरे साथ श्वेता जी भी हैं वहां से। आज दूसरे श्वेता जी नहीं है, तो मैं पठानकोट के श्वेता जी को कहूंगी अपने आप को अनम्यूट करें, और देश मिट्टी नहीं, आप कुछ उसके ऊपर 2 लाइन्स जरूर बोलिए। श्वेता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हो रहा है, ऑप्शन है अनम्यूट करने का, श्वेता। मैम अगर हैंड रेज करे तो मैं हाईलाइट कर हाँ, दूंगी। श्वेता जी हैंड रेज कर दीजिए, श्वेता जी आप हैंड रेज कर दीजिए, तो वो फटाफट आपको खोल देंगे। हाँ, थैंक यू। पहले अंदर कर ले दो थी। मैं आपको ऐड हम्म। कर लेती हूँ। यस Uh, मैम, प्लीज। thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मवंदन टू ऑल डिवाइन मास्टर्स। इस मंच का, अपर्णा मैम का, पद्मा अम्मा का और रचना मैम का, और जितने भी डिवाइन मास्टर्स हैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद। तो मैं इसी के साथ, जैसा कि मैम ने भी बोला है कि जहाँ भी हम पैदा होते हैं उस जगह का हमारे ऊपर कर्जा रहता है, तो उसको उतारने का बस यही एक साधन है कि वहां के लोगों को ध्यान से जोड़े। और हमारे पंजाब के जो मास्टर्स हैं वो एक पिलर की तरह हमें गाइड भी कर रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से हम ध्यान की ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और किस तरीके से हम लोगों को अपने साथ ध्यान प्रचार के काम में भी, और ध्यान के माध्यम से जो पितामह का संकल्प है उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि माटी तो है, पर माटी के साथ जब भी हम पैदा होते हैं तो हम अपने प्लान के साथ ऐसी जगह चुनते हैं जहां पे हमारी ऊर्जा का विस्तार हो, हम कॉन्शियसनेस को बढ़ा सके। तो पंजाब एक ऐसी धरती है गुरुओं से
जुड़ी हुई कि जहाँ पे बैठते ही आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हो। तो थैंक यू मैम, चांस देने के लिए। थैंक यू श्वेता, थैंक यू।